अच्छा, कल अपन राणा मीर पढ़े होंगे और राणा मीर के बाद चेतर सिंह पढ़े थे। पूरी कहानी आपको पता है कि कैसे बने होंगे राणा हमीर वहाँ के सामंत और कैसे बने चित्तौड़ के राजा। ये बातें सारी पढ़ी थी। और इसके बाद इनका बेटा राजा बना जिसका नाम था चेतर सिंह। कौन है? चेतर सिंह, जिसको लाल सिंह हाड़ा ने जिसकी क्या कर दी थी? हत्या। और इस चेतर सिंह के बाद जो बेटा बनता है राजा, उसका नाम है राणा लाखा। आज लाखा की रंगीन कहानी पढ़ते हैं, रंगीन इतिहास पढ़ते हैं लाखा का। और लाखा का इतिहास बड़ा रंगीन है साहब, है ना। किसके बात करेंगे अपन? राणा लाखा के। तो हेडिंग डालेंगे राणा लाखा। राणा लाखा, राणा लाखा ही लक्ष्य सिंह है साहब। कौन है? लक्ष्य सिंह। राणा लाखा या लक्ष्य सिंह। सबसे पहले इनके शासनकाल की बात कर लेते हैं। शासनकाल, इनका शासनकाल 1382 से 1421 ईस्वी रहा। 1382 से 1421 ईस्वी। इनके पिता का नाम जो था वो चेतर सिंह। पापा कौन है? चेतर सिंह। पिता इनके चेतर सिंह। और इनके पुत्रों की बात करें थे, उनमें से सबसे बड़े पुत्र की बात करते हैं। सबसे बड़े पुत्र, सबसे बड़े पुत्र का नाम था कुंवर चुंडा। कुंवर चुंडा है, जिसका मूल नाम रामकुमार था। जिसका मूल नाम क्या है? रामकुमार है साहब, जिसका मूल नाम रामकुमार था। और इनका सबसे छोटा पुत्र, सबसे छोटा पुत्र जो बुढ़ापे में जन्मा था साहब, जिसका नाम था राणा मोकर। मोकर, मोकर इनका सबसे छोटा पुत्र है। मोकल सबसे छोटा पुत्र और सबसे बड़ा पुत्र कुंवर चुंडा है। अगर हम इनकी घरवाली की बात कर लें, अनेक थी वैसे, पर एक की जरूर चर्चा करेंगे अपन, जिसकी चर्चा आज करने वाले अपन भी। अंतिम रानी है इनकी, अंतिम रानी वो थी हंसाबाई। हंसाबाई। और इनके दरबार में जो दरबारी थे, दो दरबारी विद्वानों के नाम याद रखेंगे। मैं जोटी के वे धन हुए लाखम बिके। जोटी जानो रे? ए हाँ, भैंस की छोटी हुई तो काटड़ी, और फिर बड़ी सारी ब्याह सार हो जाए तो जोटी है को नहीं। तो बाद में शादी वादी हुई, बाद में भैंस हो जाए। तो दरबारी विद्वान पे याद रखो कि जोटी के वे धन हुए और लाखा को है। जोटी धन हुए लाखा को, लाखा को धन के हैं जोटी है। तो एक तो क्यों धनेश्वर और एक हो गया जोटिंग भट्ट। लो याद हो गए भाई। लाखा के दो दरबारी विद्वान हैं। लाखा के दो दरबारी विद्वान हैं, एक का नाम है जोटिंग भट्ट और एक है धनेश्वर भट्ट। तो जोटी के वे धन हुए और लाखा में बिके। जोटी धन हुए और लाखा में बिके। आप बात याद रहे जगो, जानो याद रहे जगी बात। जोटी के वे बोल ना जायो, हाँ नहीं तो काटड़ी भी मारेगी थाने। तो जोटी धन हुए लाखा में बिके। तो एक का दो दरबारी विद्वान है, एक का नाम है जोटिंग भट्ट, जोटिंग भट्ट, और एक है धनेश्वर भट्ट।
धनेश्वर है, बट इनके ये दो दरबारी विद्वान हैं। राणा लाखा का शासनकाल 1382 से लेकर के 1421 ईस्वी रहा, और पिता का नाम छेतर सिंह है, पुत्र सबसे बड़ा पुत्र चुंडा है जिसका मूल नाम रामकुमार था, सबसे छोटा पुत्र राणा मोकल और सबसे छोटी इनकी रानी हंसाबाई, और इनके दो दरबारी विद्वान हैं। दरबारी विद्वान में जोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट। याद ऐसे रखोगे, कैसे कि जोटी धन वे लाखा में भी कैसा हो, जोटी के वे और लाखा में बिका। देख लो अणकन्नी हो रही जन, ये भी गिन गिन के देना करें। इसके बाद उस समय दिल्ली का शासक कौन है, इनका किन किन के साथ आपसी मतभेद रहे। दिल्ली का हुआ है गयासुद्दीन द्वितीय। गयासुद्दीन द्वितीय, दिल्ली का उस समय शासक गयासुद्दीन द्वितीय था। गुजरात का शासक जफर खां था, गुजरात का जफर खां। दो के साथ इनका आपसी झगड़ा रहे, एक तो गुजरात वाले के साथ और एक है दिल्ली वाले के साथ। अब दिल्ली वाले से ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली का गयासुद्दीन जो द्वितीय था उसने तीर्थ कर लगा रखा था, यानी कोई भी अगर हिंदू तीर्थ यात्रा पे जाएगा, बालाजी के जाएगा तो सब पैसा चुकाएगा। बोले उराज पहले चुंगी कटा बालाजी के जाएंगे, पहले 10 को चढ़ा के जाए, है ना, ऐसे तीर्थ कर लगा रखा था। और वो अपने बदनौर भीलवाड़ा की ओर सेना लेकर जा रहा था। तब इसको पता चलता लाखा को, और लाखा बदनौर भीलवाड़ा में उसकी सेना को घेर लेता है और बदनौर भीलवाड़ा के अंदर गयासुद्दीन द्वितीय को हरा देता है, बंदी बनाया। गयासुद्दीन द्वितीय को एक ही शर्त पे छोड़ा कि हिंदुओं पे लगने वाले कर को समाप्त कर, अन्यथा तेरे को बंदी रखूंगा। तो उसने कर समाप्त करने का वचन दिया और उसको छोड़ दिया। तो अपन दो विशेष बातें करेंगे यहां पे। इनके समकालीन जो शासक हैं वो कौन कौन है। समकालीन शासकों में मैंने एक बात बताई आपको, दिल्ली का शासक गयासुद्दीन सेकंड, और इसको बदनौर भीलवाड़ा में हराया। बदनौर भीलवाड़ा में हराया, बदनौर भीलवाड़ा में इसको हरा देता है और इनसे तीर्थ कर समाप्त करने का वचन लेता है। तीर्थ कर समाप्त करने का वचन लिया, वचन दिया नहीं, वचन लिया कि वचन कर कि तीर्थ कर समाप्त कर देगा दिल्ली जाते। बोले साथारी काली गाहू टेप तो छोड़ो, दिल्ली गया और तीर्थ कर समाप्त। उधर गुजरात का जो शासक था वो जफर खां था, और जफर खां को मंडलगढ़ भीलवाड़ा में हराता है। मंडलगढ़ भीलवाड़ा में हराया। भीलवाड़ा में हराया। राणा लाखा के जो समकालीन शासक दिल्ली का गयासुद्दीन है, दिल्ली के गयासुद्दीन को बदनौर भीलवाड़ा में हराता है और बंदी बना लेता है। उसको एक ही शर्त पे छोड़ता है कि तीर्थ कर समाप्त करने का वचन ले, तेरे को छोड़ दिया जाएगा। गुजरात का उस समय जफर खां है और जफर खां को मंडलगढ़ भीलवाड़ा में हराता है। ये बात याद रहेगी। इसके बाद एक डोडिया परमार राजपूत जो थे, डोडिया परमार राजपूतों को इन्हें आश्रय दिया था। डोडिया राजपूतों को आश्रय देने वाला मेवाड़ का पहला शासक कौन है? राणा लाखा। डोडिया राजपूतों का आश्रयदाता रहा है ये, आश्रयदाता। तो राणा लाखा, राणा लाखा। देखो हमने जो बात पढ़ी, इनके पिता का नाम छेतर सिंह, शासनकाल 1382 से 1421
21। इनके अंतिम जो रानी है हंसाबाई और इनका अंतिम पुत्र है मोकल, सबसे बड़ा पुत्र रामकुमार अर्थात चुंडा है। इनके समकालीन दिल्ली का शासक है गयासुद्दीन और गुजरात का शासक है जफर खां। और इनके दो दरबारी विद्वान हैं, एक का नाम है धनेश्वर और एक का नाम है जोटिंग भट्ट। इसके बाद जो बात करेंगे अपन है, उस समय राणा लाखा के समय बंजारे जो थे वो घुमक्कड़ जाति के लोग थे, और बंजारे घुमक्कड़ जाति के लोग होते हैं और घूम घूम कर व्यापार करते थे बंजारे। ऐसा नहीं कि भाई एक ही जगह स्थायी हो गए। तो बंजारे उस समय मेवाड़ के अंतर्गत घूम घूम करके अपना व्यापार किया करते थे। एक बंजारे का नाम था छितर सिंह उर्फ पिछू। क्या बताया? एक बंजारा था जिसका मूल नाम छितर सिंह था उर्फे पिछू, पिछू के नाम से भी कहते थे। और वो पिछू एक बैल रखता था, गांव गांव जाता, एक व्यापार करता छोटा सा, और एक दिन प्यास से उसका बैल मर गया, उसका बैल मर गया। उस समय मेवाड़ के राणा जो है लाखा है, उसने सोचा यार मेरा बैल तो मरा ही मरा, पर बाकी आगे से कोई बैल ना मरे प्यास से। तो उसने वहां पे एक झील बनवा दी, और वो झील बनी पिछोला झील। कौन सी? पिछोला झील। पिछोला झील राणा लाखा के काल में पिछू नामक बंजारे अर्थात छितर सिंह ने एक बैल की याद में बनाई थी, और पिछू नामक व्यक्ति ने बनवाई तो नाम क्या पड़ गया? पिछोला। किसके काल में बनाई? राणा लाखा के काल में, 14वीं शताब्दी। 14वीं शताब्दी में बनी है, कालक्रम फिक्स नहीं है, पर शताब्दी 14वीं मानी जाती है, क्योंकि 1382 समथिंग लाखा का काल है, लाखा के काल में बनी है। तो लाखा के काल में 1301 में 14वीं शताब्दी शुरू हो जाती है ना। 14वीं शताब्दी शुरू कब हो जाएगी? 1301 से। 1301 से 14वीं शताब्दी, और जैसे ही 1401 हो गया 15वीं शताब्दी। 15वीं शताब्दी जैसे अब चली है 21वीं शताब्दी, तो 2023 है, 2023 मतलब शताब्दी 21, और इसके बाद 2101 फिर ये आ जाएगी 22वीं शताब्दी। तो बात करते हैं अपन पिछोला झील की। अब पिछोला झील, ये किसने बनवाई? पिछू या छितर सिंह ने बैल की याद में बनवाई है। और ये एक बंजारा था। पिछू या छितर सिंह नामक एक बंजारे ने बैल की याद में बनवाई। किसके काल में बनवाई? 14वीं शताब्दी में, लाखा के काल में। लाखा के काल में बनवाई सब। अब उस समय एक बात विशेष थी कि राणा लाखा जब मेवाड़ के राजा हैं, उस समय मेवाड़ में चांदी की खोज हो चुकी थी, चांदी की खानें निकल चुकी थी। चांदी की खानों का जो खोज किया गया जावर उदयपुर में, ये राणा लाखा के काल में हुआ। और अब मेवाड़ वाला एरिया व्यापारिक दृष्टि से केंद्र बन चुका था, व्यापारिक दृष्टि से केंद्र बन चुका। पूछा गया एक बार पेपर में कि जावर उदयपुर के में चांदी की खान किसके काल में खोदी गई थी, खनन किसके काल में हुआ था? सबसे पहले इसकी खोज हुई थी राणा लाखा के काल में। तो राणा लाखा के काल में ही चांदी निकलनी शुरू हो गई थी सब। अब इस पिछोला झील है कहां पे? ये उदयपुर में। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी याद रखिएगा कि पिछोला झील उदयपुर में। इस पिछोला झील के ऊपर 2 टापू हैं। कितने टापू हैं? 2। इसके ऊपर 2 टापू हैं। एक टापू पे बना है जग मंदिर, जग मंदिर, और दूसरे टापू पे बना है जग निवास महल, जग निवास महल। जग मंदिर महल, ये भी महल ही है, जग मंदिर महल, यानी 2 महल बने।
एक जगमंदिर के नाम से और एक है जगनिवास के नाम से। अब यहां पे कुछ इतिहास भी जुड़ा हुआ है। इस जगमंदिर का जो निर्माण करवाया है वो कर्ण सिंह ने करवाया। किसने करवाया? कर्ण सिंह। 1620 ईस्वी महाराणा प्रताप के पोते अमर सिंह के बेटे कर्ण सिंह ने इसका निर्माण शुरू किया था और इसका जो पूर्ण किया था, इसको पूर्ण करवाया था जगत सिंह प्रथम ने। जगत सिंह प्रथम और 1651 ईस्वी को। जबकि जगनिवास महल जो बनवाया था, इसका जो निर्माण करवाया वो जगत सिंह सेकंड ने करवाया है। जगत सिंह सेकंड 1746 ईस्वी, 1746। तो मैंने कहा कि जगमंदिर महल का जो निर्माण करवाया वो कर्ण सिंह ने और उसको पूर्ण करवाया था जगत सिंह। जबकि पिछोला झील जो बनी है वो राणा लाखा के काल में बनी है, राणा लाखा के काल में। अब इस जगमंदिर से जुड़ी कुछ ऐतिहासिक कालक्रम की घटनाएं हैं। कहते हैं कि जब जहांगीर से उनका पुत्र शाहजहां विद्रोह करता है तो उसको शरण कर्ण सिंह इसी जगमंदिर में देता है 1623 को। तो इसमें एक तो शाहजहां ने शरण ली है, शाहजहां ने शरण ली। जब जहांगीर से विद्रोह करके उनका पुत्र शाहजहां मेवाड़ आते हैं, तब कर्ण सिंह उनको शरण कहां देता है? जगमंदिर महल में शरण देता है। अब रही बात आधुनिक इतिहास में 1857 की जब क्रांति होती है, 3 जून 1857 को नीमच छावनी का जब विद्रोह हुआ था, तो नीमच छावनी के विद्रोहियों को क्रांतिकारियों ने बंदी बना लिया। नीमच छावनी के अंदर अंग्रेजों को विद्रोहियों ने बंदी बना लिया। 3 जून 1857 को नीमच छावनी में जो विद्रोह हुआ, उस विद्रोह के दौरान जो उस समय अंग्रेजी सरकार के जो सैनिक थे उनको बंदी बना लिया और बंदी बना करके उन अंग्रेजों को डुंगला नामक गांव चित्तौड़ में बंदी बनाकर एक जगह इकट्ठा कर दिया। ये बात उस समय मेवाड़ का एक पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था, मेजर सावर्स। मेजर सावर्स ने महाराणा स्वरूप सिंह को कहा, उस समय मेवाड़ के शासक महाराणा स्वरूप सिंह थे। मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह को कहता कि आपके कुछ क्रांतिकारियों ने हमारे अंग्रेज साथियों को बंदी बनाया। तो महाराणा स्वरूप सिंह ने कहा कि साहब ससामान उनको वापस लौटा दिया जाएगा। तो महाराणा स्वरूप सिंह ने अपनी सेना भेजी और उन 40 बंदी अंग्रेजों को डुंगला गांव से छुड़वा करके इस जगमंदिर महल में शरण दी, इस जगमंदिर में। तो याद ये रखना है कि 1857 की क्रांति के अंदर सबसे पहले अंग्रेजों का अगर किसी ने साथ दिए हैं तो वे मेवाड़ का महाराणा स्वरूप सिंह है, मेवाड़ का महाराणा स्वरूप सिंह। 3 जून 1857 को नीमच छावनी का जो विद्रोह हुआ था उसमें क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को बंदी डुंगला गांव में बनाया और मेजर सावर्स के कहने पर मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने उन बंदी डुंगला गांव चित्तौड़ में बंदी सैनिकों को स्वरूप सिंह ने छुड़वाकर जगमंदिर महल में शरण दी थी। तो यहां पे लिखते हैं 1857 ईस्वी की क्रांति के समय महाराणा स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों को शरण दी, अंग्रेजों को शरण दी। और याद ये भी रखना है कि शाहजहां को जो ताजमहल बनाने की जो प्रेरणा मिली है इसी जगमंदिर से मिली है। किसे? शाहजहां ने जो क्या बनाया, ताजमहल बनाया, वो इसी से प्रेरित होकर बनाया था। तो शाहजहां ने जगमंदिर से प्रेरित होकर ताजमहल बनाया।
या बनवाया। याद रखिएगा पिछोला झील के ऊपर 2 टापू हैं, एक के ऊपर जग मंदिर है, दूसरे पे जग निवास है। जग मंदिर का निर्माण करण सिंह ने 1620 ईस्वी में करवाया, जबकि जग मंदिर महल को पूर्ण करवाया जगत सिंह प्रथम ने 1651 को, जबकि जग निवास महल का निर्माण करवाया जगत सिंह सेकंड ने 1746 ईस्वी को। इस से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें तो शाहजहां को यहाँ पे शरण मिली, शाहजहां को यहीं से ताजमहल बनाने की प्रेरणा मिली। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने क्रांतिकारी या अंग्रेजों को यहाँ पे शरण दी थी। ये बात मैंने आपको थोड़ी डिटेल से बताई, वो थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दिया। अब इस पिछोला झील पे और भी विशेष है। पिछोला झील के किनारे ही एक चामुंडा माता का मंदिर है, यहीं पे नजदीक थोड़ा सा अरसी विलास महल है, यही पास में एक बागोर की हवेली है जहां पे विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। क्या है यहाँ पे नजदीक आकर्षण के केंद्र? इस पिछोला झील के पास आकर्षण के केंद्र क्या है? यहाँ पे आकर्षण के जो केंद्र है पिछोला झील के किनारे, वो एक तो चामुंडा माता का मंदिर है, चामुंडा माता मंदिर। और ये चामुंडा माता का मंदिर विशेष है साहब, क्योंकि इस चामुंडा माता के मंदिर में चामुंडा माता के पदचिन्हों की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? पदचिन्हों की। यहां पे इनके पद चिन्हों की मतलब पगलियों की पूजा होती है, पद चिन्हों की पूजा। पहली बात हमने ये पढ़ी आकर्षण का केंद्र। दूसरा अरसी विलास महल है, यहां पे अरसी विलास महल। तीसरी विशेष बात पढ़ें तो यहां पे बागोर की हवेली है, बागोर की हवेली, उदयपुर की बात कर रहे हैं। इस बागोर की हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी इसी बागोर हवेली में रखी हुई है। यहीं पर पास में उदयपुर का सिटी पैलेस है, उदयपुर का सिटी पैलेस। सिटी पैलेस मतलब राजमहल, जिसको इतिहासकार फर्ग्यूसन ने विंडसर महलों की संज्ञा दी थी। इसे विंडसर महलों की संज्ञा दी किसने? फर्ग्यूसन। फर्ग्यूसन एक यहां पे विशेष और है आकर्षण का केंद्र, वो है नटनी का चबूतरा। ये जो नटनी थी इसका नाम था गलकी, गलकी का चबूतरा। किसका? गलकी का। एक गांव पड़ता है पास में, बिजोरी गांव, बिजोरी गांव। अब ऐसा क्या है? अब आपको एक बात बता रहा हूं, बड़ी गजब है यहां पे। कौन सी? नटनी के चबूतरे से राणा लाखा अपने दरबार में बैठे थे। कौन है? राणा लाखा। और राणा लाखा के दरबार में एक नट आया, बोले साहब हम खेल दिखाते हैं। राणा लाखा हंसा, जाति से नट हो तो खेल तो दिखाओ ही ये। बोले साहब हम जो खेल दिखाते हैं ना, मेरी जो नटनी है ना, बस आप और नटा से जोर को खेल दिखावे। बोले अच्छा, मतलब तेरली नटनी से और नटा से खेले अच्छो दिखा। बोले इसको क्या दिखावा अच्छो खेल? बोले साहब महाराज जो की नटनी है ना, बा रस्से के ऊपर नाचती नाचती, रस्से पे चाल के नाचती दिखा। बोले अच्छा, मतलब तेरली नटनी रस्से के ऊपर नाचती नाचती चलेगी? बोला ऐसा।
बोले किसी चालेगी, कड़न कड़न रस्सियों टूट जाए वो और पड़ जाएगी, मर जाएगी, उनको ध्यान रखा कर। अब वो बोले ना साहब मैंने एक खेल दिखाना है। बोलो किसी को खेल दिखाना, सामंत भी थोड़ा सा है। बोला का जी देख लो सच्ची बात है। और कहा कर थोड़ी रूप की धनी भी थी। क्या थी? रूप की धनी। उस समय के ऐश्वर्य राय थी साहब। कौन थी? हाँ ऐश्वर्य राय थी उस समय। अब सामंत कहें साहब को घनी जगह चर्चा है साहब, देख लियो थे कौन। बोले किसो खेल है? बोले इसी अगर नटनी नाचे है तो अपनी पिछोला जेल को ऊपर कह नाच के दिखा। और बात आप खड़े से हुई, वो नट बोले कि साहब है क्या मारे जी की नटनी है वह थारी पिछोला झील ने भी पार कर जावे। अरे बोले बावली बूछी, पिछोला झील के ऊपर ठेकरी कौन फिक्की जावा ऊपर कहे। ठेकरी जानोगे? बाठो जानो हैं? बाठो। अरे ठेकरी बाठो कौन फिक्की जावे, बट्ठे उनके ऊपर पिछोला झील के ऊपर ये चाल के चली जाएगी। बावली बाता गोला गए। बोले साहब चली जाओ। बोले अगर इसो काम हो जाएगा तो आधो मेवाड़ दे दे सा। बूढ़ी की सरक की प्लेट। बूढ़ी कह दी आधो मेवाड़ दे दूंगा, अगर के बाद 2 लट्ठा रुकवा दिया। अब नटनी तो नाचती नाचती लस्से से चालनी शुरू होगी। इन्हें लाखा बैठ, लाखा को मुंह उतर गयो क्योंकि वह नटनी आधे एरिया आ चुकी थी। आधा सामंत भी आस, क्योंकि सामंत ही नहीं सोचे कि यार नटनी जीत गई तो आधो मेवाड़ मिलेगो, इस हिसाब से आधो मेवाड़ मिलेगो तो आधा मंत्री भी मिलेगा, तो आप तो किन चलांगा? नटनी का नहीं चलेगा। तो आधा जो सामंत था वह सामंत भी आंस रहा था। लाखा उनको पर जाड़ पिसा बड़ा ये और देख बढ़ते के ऊपर पुड़ू सरकावे। अब लाखा एक सामंत ने कही रो के विचार है? बोले साहब आधो मेवाड़ जाओ। और बोले कोई उपाय भी है क्या आधो बचान खातर? बोले है साहब, वो जो को खेल है ना वो सिर्फ ध्यान को है। एक थोड़ो सो ध्यान भटके हो और नटनी को खेल बंग। तो नटनी का एक बच्चा था। नटनी के हो एक टाबरियो बैठे हुए रस्सी कर गिलड़ना कजड़ा चारणों शुरू करो। सामन जाके वो कान के नीचे टिंगर के एक फटकारे, कान के नीचे फटकार्यो और नटनी को ध्यान छोरे करी गयो और नटनी पिछोला झील में, और झील में डूबते ही मर गई। मरनी थी स्वाभाविक। अब नटनी करके गई मर। अब नट रोवे बेचारो, नट के करे रोवे। अरे बोलो कह एने तेरे छोरे कण मारियो सामंत भाई थप्पड़ थप्पड़ मारियो तो उन भी बेरू नटने साहब मारो यू खेल बिगाड़ दियो सारा सामान। अरे बोले देख गया ने भाई उल्टा कुनिया में है ना, और तेरो मन करे ने तो ते ऐ खातर याद खातर कि मैं बनवा दूँ रे, और तू न्यू करया करे तेरे याद आना जे तू राज्य कर उनसे मिलन मार पट। तो लाखा के बनवा दियो रे नटनी को चबूतरो। उन नट के कहने पे बोले साहब मैं क्या कर लागू, और तू लागण की जरूरत है, बावड़ा जब भी जी कर आ जाए उरे मिलने। और नटनी का क्या बनवाया? चबूतरा। नटनी का बनवा दिया चबूतरा। देख लो पागल तो ना, आधो मेवाड़ देने की बात कर ली। और वह जीत जाती तो वह जीतती अगर सामंत उसको थप्पड़े न लगाता। अब एक इतिहास और उठता है इसका। अब मैं आपको 2 राजाओं की कहानी बताता हूं। मारवाड़ का एक राजा है, ध्यान से सुनना, इस बात को लिखना नहीं है। मारवाड़ का एक शासक है जिसका नाम है राव चुंडा। क्या है? राव चुंडा। और मेवाड़ का जो शासक है वो है राणा लाखा। राणा लाखा, राणा लाखा के बुढ़ापे की कहानी है ये। अब राणा लाखा के पुत्र है जिसका नाम कुंवर चुंडा है। क्या है? कुंवर चुंडा, जिसका मूल नाम राम कुमार था। इस राव चुंडा का एक पुत्र था जिसका नाम रणमल है, और एक थी पुत्री
जिसका नाम अंसाबाई है। कौन है? अंसाबाई। कहते हैं कि इस राव चुंडा ने अपनी रानी के मुंह में आकर के रणमल को राजा ने बना करके इसके भाई कान्हा को राजा घोषित करवा दिया। रणमल इस बात से नाराज होकर सोजत पाली चला गया। सोजत पाली चला जाता है। उसके बाद लाखा के पास गया तो लाखा ने इसको एक जागीर दी थी जिसका नाम है धनला। धनला जागीर, ये पाली में कहें पाली। और इस रणमल को धनला गांव पाली की जागीर राणा लाखा ने दी थी। अब कहते हैं कि राव चुंडा की थोड़े दिन बाद में हो जाती है मृत्यु। ध्यान से सुनने वाली बात है। देखो, मारवाड़ का शासक उस समय राव चुंडा है। राव चुंडा के पुत्र का नाम रणमल और पुत्री का नाम हंसाबाई। एक पुत्र था इनका कान्हा, और राव चुंडा ने अपने पुत्र रणमल को राजा ने घोषित करके कान्हा को राजा घोषित कर दिया। तो रणमल चला गया मेवाड़ के राणा लाखा की शरण में, और राणा लाखा ने उनको क्या दे दी? धनला की जागीर दे दी। जब स्वयं राजा बना तो इस मैत्रिक संबंध को रिश्तेदारी में बदलना चाह रहा था, और रणमल ने अंसाबाई का जो विवाह के लिए, अंसाबाई के विवाह के लिए इसके लिए नारियल भेजा। क्या भेजा? नारियल। सगाई खातर के भेजो सा? नारियल भेजो। और नारियल लेके आया कुछ कोतवाल। बोल जाओ जाके मेवाड़ के राणा लाखा के पुत्र कुंवर चुंडा से अपनी बहन का रिश्ता फिक्स करके आओ। राणा लाखा बूढ़ा था, राज दरबार की कार्यवाही कम ही संचालित करता था, और राज दरबार के अंदर कुंवर चुंडा रहता था। जैसे ही उसके कुछ जो कोतवाल थे, जो नाई थे, उस सगाई का नारियल लेके मेवाड़ के राणा लाखा के पास आते हैं। राणा लाखा के पास आए और बोले भाई क्या बात है? बोले साहब सगाई को नारियल ले आओ। राणो लाखो मुस्कुराए। राणो लाखो मुस्कुरा के बोले क्या बात है, मतलब अब भी मैं शादी योग्य हूं? नहीं समझे? राणा लाखा ने पूछा कि भी क्या काम आए हो? बोल कि साहब नारियल लेके आए। बोल क्या बात है, मतलब अब भी बंदा शादी के योग्य है? इतनी बार में जी का आदमी आया हा, बोला साहब थारे खातर नारियल को ले आ, थारे छोरे खातर ले आ, छोरे खातर ले आया। इतनी बात कहता ही जी का सामन था वे खिलखिला के पड़ा, ले ले बुढ़िया। अब सामंत खिलखिला के पड़े, कुंवर चुंडा नाराज हुए। राणा लाखा यहां पे शर्मिंदा हुए। राणा लाखा के हो शर्मिंदा हुए। इसने पिता की शर्मिंदगी को वास्तविकता में बदलने की बात कह दी और बोले साहब थे सगाई मेरे खातर करना है होगे? बोले हाँ। ब्याह तो देखो मारे करोगा ने तो मेरे बाबू ही करेगो। ब्याह कौन करेगो? मेरो बाबू। क्यों? उस शर्मिंदगी से बचाने। तो ब्याह करेगो तो मार लो, बापू ही करेगो, नहीं तो मैं ब्याह कौन करा। आरजी की उरे आवेगी ना वह तो मेरी माँ ही लाग सी के लाग सी माँ, बस तो मेरे माँ का समान है। सर मार बापू इच्छा जाहिर कर दी शादी की तो मार लो, पापू ही शादी करेगो। और साहब मैं तो शादी आज करू ने को काल थारी नक के दे दो। अब केक है जो नाई आया हा बड़ कप आ गयो पसीनो। कापान तो नारियल दे के आग भेजियो है कि जाता ही की करनी सगाई करनी है। अगर आपा चलिया गया उल्टा का उल्टा मुंह लटका के तो अपन कोल्लू में पिटवाओगे, अपनी पिटाई होगी और अपन सजा मिलेगी। सगाई तो अपन करके ही जानी पड़ेगी। बाढ़ चल पड़े, आपस में बतलाया काना बातें हुई और बोले बात के बाढ़ चाल के बात करा। बोलो शाह सगाई आपा जी के चुंडे सगाई हाँ बात कर रहा कि चुंडो आगे चाल के मेवाड़ को के बन छो राजा। अही बात आपा सगाई कर रहा क्योंकि कुंवर चुंडो आगे के बन है मेवाड़ को राजा। और अगर आप लाखा का सागर सगाई कर दी तो राजा तो चुंडो ही बनेगो
और जो अपनी 22 का जो टाबरिया होगा भाई तो नीचे नहीं अंडे जागा था ना, बताओ कोतरा 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 वर्त करता कोई कौन पूछे सा। अब ने बोले तो आ कर लियो, आपने राणा लाखा ने आ बात को का शादी तो मैं कर देगा, पर कुंवर चुंडा से आप वाद्यो कब वो राजा नहीं बने। अगर राजा कुंवर चुंडा ना बने और हंसा से जो पुत्र जन्मेगा उसको राजा बना दिया जाए तो हम लाखा के साथ उसका विवाह करने को तैयार है। वापिस दरबार में आए, बोल साहब लाखा से मैं शादी कर दिया, हमारा कोई ऐतराजी को नहीं, पर एक शर्त होगी। लाखा बोले बताओ के शर्त होगी सी। बोले शर्त साहब लाखा जी थारे से को नहीं है, ब्याह में थारो कर देंगे पक्को, क्योंकि तो इच्छा जाहिर की है। शर्त है चुंडा से। किसे? चुंडा से। चुंडा ने बोले रे चुंडा तू आ बता, मैं लाखा को ब्याह कर देवा अंसा के साथ है तो आगलो मेवाड़ को राजा कौन बनाओ? बुलापा हमको शक थोड़ी है, मेवाड़ का राजा तो कौन बनाओ? मैं ही बनूंगा। बोल ना ना, मेवाड़ को राजा तू ना बने। मेवाड़ को राजा अगर तू अंसा बाई से जो पुत्र जन्मे उसको राजा बनाए तो तेरे पप्पा से मैं शादी कर दिया। थोड़ा असमंजस की स्थिति में आयो, सोचिए यार या तो गार में फंस गई और काटनी जो क्योंकि पापा ने कह दी कि ब्याह करोगे तो मार लो, पापा ही करोगे। चुंडा ने कहा ठीक है मैं शादी नहीं करूंगा, नहीं सॉरी मैं राजा नहीं बनूंगा। बोल ना ना राजा तो तू कौन बना, यह बात तो ठीक है, पर तू तड़के ब्याह कर ले गुरु आगे टब्बर हुआ तो बे लड़पड़े पे अधिकार जमाना जा, क्योंकि तेरे जो टब्बर हुएगा और जो सब एक टब्बर होगा तो बराबर का जोड़ का होगा। और हिसाब से बाबे के भी टब्बर बराबर का रहे, बेटे के भी टब्बर बराबर का, बोल भाई अणजोड़ का होगा तो तड़के बे राज अधिकार मांग ले। तो वो देख आ बात छोड़, अपा तो ब्याह जितनी फुर्सत हुई ने इतना करांगा, पर पापा आ बात पक्की है कि मैं के कौन बना, राजा कौन बना। आ बात सुनता ही लाख का चेहरे पर थोड़ी रौनक आई। बोले मार लो छोरो, ठीक है बिल्कुल ठीक है मारो छोरो राजा कौन बने मान ली, पर मारो छोरो ब्याह तो करेगो। जब बब्बो ब्याह करने तैयार है तो बेटे के भाई दिक्कत है, बेटो तो ब्याह करेगो, बेटो तो ब्याह करेगो। पर हां आज आ बात तो उनका दरबार में कि महाराज जी को चुंडा जो चुंडा का राज होगा, चुंडा भी राजा के समकक्ष रहेगा और चुंडा को मेवाड़ के 4 परगने दे देंगे हम। भाई थारा दिक्कत आ है कि ऐड़ा तब्बर तड़के राजपाट मांगना गया तो बोले ए को भी जोड़ है, ए को भी इलाज है। मैं चुंडा ने मेवाड़ का 4 जो बड्डा परगना ही बे चुंडा कर दे देंगे, सलूम्बर को ठिकानों दे दे। एक बाद में चुंडा का जो वंशज आवेगा वह बेटा राज करेगा, तो मेवाड़ को राजा थारे छोरे ने बना दीजिए। कुंवर चुंडा को फिर अधिकार दिए। राणा लाखा ने उसी समय अपने पुत्र कुंवर चुंडा को जो अधिकार दिए वो सुनिए आप। पहली बात तो इसने कहा कि मेवाड़ के 4 बड़े जो परगने हैं वो मेरे पुत्र कुंवर चुंडा को दे दूंगा, सलूम्बर सहित। सलूम्बर उनका सबसे बड़ा ठिकाना था, और 4 अन्य परगने दे दूंगा। और शर्त ये रहेगी कि मेवाड़ के कोई राजपत्र होंगे, मेवाड़ के जो राजपत्रों में अगर कोई सिग्नेचर होगा तो राजपत्र में, मेवाड़ के राजपत्र में कुंवर चुंडा या उसके वंशज आगे चल करके या सलूम्बर ठिकाने का जो सामंत होगा, सलूम्बर ठिकाने का सामंत उस राजपत्र पर हस्ताक्षर करेगा तभी वो मान्य होगा। 2 शर्त होगी, क्या सलूम्बर ठिकाना दे दिया जाएगा, राजपत्र पर हस्ताक्षर करेगा तभी माना जाएगा मेवाड़ वाला राजपत्र। तीसरी बात ये कही गई कि मेवाड़ का राजा अगर अनुपस्थित रहा और दरबार में नहीं है तो उस राजधानी का जो संचालन करेगा सलूम्बर ठिकाने का सामंत ही करेगा, अर्थात कुंवर चुंडा करेगा। अब कुंवर चुंडा ने भी कह दे दिया अधिकार, कुंवर चुंडा को अधिकार दे दिए, पर कुंवर चुंडा ने वो प्रतिज्ञा जो पिता के समक्ष की थी कि मैं राजा नहीं बनूंगा, उस प्रतिज्ञा को उसने निभाया। इसलिए कुंवर चुंडा को राजस्थान का भीषम पितामह कहा जाता है।
क्या कहा जाता है इसे? राजस्थान का भीषम पितामह। पर कुंवर चुंडा ने शादी की, खूब की, और कुंवर चुंडा के वंशज जो थे वही चुंडावत कहलाए थे। आगे चल के आप इतिहास में पढ़ोगे चुंडावत जैसे मेवाड़ के शासक, मेवाड़ में सलूम्बर ठिकाने के राव सुलंबर की बात करेंगे, कुंवर चुंडा के बाद के जो वंशजों की बात करेंगे, तो वो चुंडावत आए कहां से? वो चुंडावत इसी राव चुंडा के वंशज से, और राव चुंडा के वंशज ही क्या कहलाए? आगे चुंडावत कहलाए। परंतु एक बात और कही थी राणा लाखा ने कि मेवाड़ के राजा का अगर राज तिलक भी अगर कोई करेगा तो वो सलूम्बर ठिकाने का सामंत करेगा। अब बूढ़िए को के थन बताओ, ब्याह हो गयो, बूढ़िए को ब्याह, बूढ़े को ब्याह हो और बूढ़े का बारात में छोरो भी गयो, स्वाभाविक जाएगा भाई, हैं? पापा के बारात में गए ऐसे लोग, तो हमें आ बात से टेंशन ना लियो, छोरे का दिल पे के गुजरी होगी, हैं? अनबिया भरी देख आ 13 आउती पापा ले रहे हैं। कहते हैं कि 13 महीने बाद, शादी के 13 महीने बाद एक पुत्र ने जन्म लिया। अंसा का एक पुत्र था जिसका नाम मुकल रखा गया। क्या रखा गया? मुकल। और इस अंसा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम मुकल। कै महीना बाद हो? 13 महीना बाद। बूढ़िए कहे, बूढ़िए लास्ट शादी का वजह से कुछ दिन और कट नहीं था, बताओ। जी का बूढ़े हैं, शादी के बाद में कुछ दिन और काट दिया, अगर नहीं करते तो शायद बूढ़ी पहले चले जाते। तो शादी के कुछ दिन बाद अंसा 12 साल बाद, 12-13 साल बाद, 12 साल बाद मरता है साहब। बूढ़ी 12 साल और काटी क्यों? अगर एक दोस्त ब्याह और कर दिए जाते तो शायद 100 को पार कर जाते, है को नहीं? तो कहते हैं अंसाबाई ने एक मुकल को पुत्र दिया, मुकल को जन्म दिया, और कुंवर चुंडा को यहां पर कुछ विशेषा अधिकार दिए गए, और ये कहलाया मेवाड़ का भीषम पितामह। मेवाड़ का भीषम पितामह या फिर राजस्थान का भीषम पितामह। राजस्थान का भीषम पितामह। अगर कोई और आ जाए तो ना ब्याह करने तो और कैसे कथई, दिल है कि मानता नहीं एक, पर बूढ़ियों फिर भी देखो हद है? बूढ़े न्यू कौन सोची का बूढ़ा वो तो न्यू तो देख कर नारियल आयो है तो तेरे खतर आओ हो, डोगरा तेरे मुंह में झाड़ कुन्नी है? और डोगरो न्यू कह अब बात कही ना कि डोगरी है कि रणमल ने मुझे शादी की योग्य समझा है। क्या बात लग गए, तो मैं भी शादी की योग्य, मतलब आप बात समझो। पर एक तो कि राजा महाराजाओं के शादियां होती रहती थी, है ना? यहाँ को नहीं कभी उम्र को नहीं होया करती, 50, 60, 70 का कद का ही कर्ज कहा छूट थी इनकी। आजकल तो थाने बताऊं 35 के बाद में पिपड़ हो जाए, छोरी भी 35 के बाद में पीपड़ी हो जाए बड्डी, हैं? अब ये रिट का पेपर के बाद में गणाई 5 साल कट के डाटा पर ब्याह जाएगा, क्योंकि कई पिपड़ बनना आ रहा, क्योंकि गणखराब तो रिट का में इंतजार हो कि रिट को पेपर के बाद में छोरो मास्टर लाग जाएगा तो छोरों को ब्याह कर सा, या छोरी मास्टर नहीं लाग जाएगी तो ब्याह कर सा। पर कोई ना होयो सो होयो। तो राणा लाखा ने कुंवर चुंडा को कुछ विशेषाधिकार दिए। अब एक बात और सुनो, बात पता ही तो रहेगी, आगे गड़बड़ जिससे होएगी। एक प्रीत पात्री थी, ओ ल्यो ले भाई पात्री, रणमल भी कम कौन नहीं हो। प्रीत पात्री को मतलब समझ रहे होगे, एंगे गए प्रेमिका। अब रणमल जब राजा बने हो तो आज की प्रीत पात्री हो जी को नाम बारमली हो के हो, बारमली। एंड बारमली मेवाड़ राजस्थान का इतिहास में बड़ू नचायो भाई। एक तो मालदेव की बारमली है, मालदेव बारमली ले आए तो 1 लाखा की भी दासी जाएगी। रणमल जब राजा बना तो इससे प्रेम करता था बारमली से, रोजाना चांद तारा तोड़ के लेके दिया कर तो कि बाबू तेरे लिए ये, बाबू तेरे लिए ये। अब सोना मोना बाबू को कुछ नहीं मिला जब राजा बना। अब बारमली जब राजा बने हो तो बोले का शाना अब तो ब्याह कर ले। बोल ना ना अब तेरे से नहीं किसी और से होएगी शादी। अब क्या है कि बारमली मुंह लटका के बेचारी बैठी रहे रोजाना उतना नहाई का में, सोचे ले भाई रणमलिया तेरो मरियो। और ये बात सिद्ध है। अब के आज की ही ने बारमली
एक ही थी बाइली कि बाइली ही या कहेंगी अंसा की बाइली ही। और उस समय सामंत भी ये चाहते थे, सामंत जो होते थे वो भी चाहते थे कि अपनी लड़की को अगर दासी दे दिया जाए तो आपनो सीधो कनेक्शन कैसे हो जाएगो राजा से। समझ रहे हो? एक थी ना कि राजस्थान के इतिहास में राजाओं के साथ रानियों के साथ एक दासी देते थे। दासी वो सामंतों की पुत्रियां होती थी। सामंत भी चाहते थे कि उस राजा के साथ उसके भी संबंध हो, भले ही उनकी शादी नहीं होती थी, शादी नहीं होती थी। बाद में डावरिया डोरिया बन के पर्दायत कहला जाती थी। कई बार राजा ने पसंद आ जाती और राजा कहते हो बावड़ी तू मेरी मैं तेरो, तू मेरे नाम को मंगलसूत्र धारण कर, रोजाना ये आग लगाती वो करवा चौथ ने तू मन देखा कर छालनी का भाई। तो बा कहलाया करती पासवान, के कहलाती पासवान हो जाया करती। तो जी की बारमली ही, बारमली ने हंसाबाई का सागर के दे दी दासी, के दी दासी। आगे जी कोई इतिहास पढ़ोगा नहीं। आ बारमली जी के ने और रणमल आपको बाणकन मिलाया आया कर तो एक बेटो जन्मे गो जी को नाम हुआ गो आगे क्या महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा। और कुंभा और रणमल देखो आ महाराणा कुंभा की के बनेगी दादी, के बनेगी दादी। अभी के बनी दादी, ओके पापा, मुक्कल पापा है, अंसा दादी। आज को रणमल बार बार जब भी मेवाड़ आवेगो, मेवाड़ बारमली से मिलेगो क्योंकि उन तो याद तो आवेगा बीते दिन, है ना। तो बारमली ने कहो क्योंकि एक बात होती है कि कुंभा और रणमल के बीच सीमा विवाद होता है, मारवाड़ हो रहे मेवाड़ को लेकर झगड़ा रहता बाद में। मुक्कल तक तो कोई झगड़ा नहीं है, वो तो भाई बाण को छोड़ो है, जैसे नाचेगा वैसे नचेगा। परंतु जब रणमल और मुक्कल कुंभा जब राजा बनता है ना तो रणमल और कुंभा के बीच से सीमा विवाद शुरू हो जाता है। और जब भी वो मेवाड़ आया कर तो बारमली ने कहा कर तो बावड़ी सुनेगे, बोला हाँ ए कुंभियन जेर दिद्दे ने, कुंभेन की कंती कुंभे खाता कतन जेर देते। बारमली को गोद में पाले डो, बताओ कैया दे दे के कौन दे भाई। और नारी जाती तो दे भी कौन, वात्सल्य भाव ज्यादा होता है महिलाओं में। एक दिन महाराणा कुंभा बोल गयो, बोल दादी सुनो गए थे, बोले हाँ बेटा इन अपने तुष्टाणु जेर दे दे। अब रणमल आया था और रणमल के साथ उसका बेटा राव जोधा आया था। अब रणमल ने जो दिको जेर देता ही यो चूसरा इतनी ऊंदरा किलोड़ करके मर गयो। तब लाखों राव जोधा उड़े से भाग गयो। अण दियो जेर, अण पाड़ियो पाड़ो क्यों का दर्द हो, क्योंकि जितना चांद तारा तोड़िया ही नहीं अण एक गुटके में सारो काम तमाम कर दी। तेरे मैं काटूंगी तेरी रांद कदे तब आओगे तो, है ना। तो ये थी लाखा का इतिहास की कुछ बातें। अब कुंवर चुंडा को क्या क्या विशेषाधिकार मिले, ये बड़ी विशेष बात है कि कुंवर चुंडा को मेवाड़ का या राजस्थान के इतिहास में भीषम पितामह कहा जाता है। इन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं राजा नहीं बनूंगा, पर यह प्रतिज्ञा नहीं की कि मैं शादी नहीं करूंगा। अगले कई जितना जी माया इत्या बया करूंगा देख। हाँ उनको बाबू फिर था बताइए ना कि लाखा ने कहा कि देख ब्याह के ऊपर छोरे पर रोक लगानी है, ठीक है ना। छोरे को ब्याह करना है या कोई ना गलती मेरी हुई और गलती से मैं कह दियो कि भाई मारो ब्याह की उम्र है कि मानो ऐ उम्र में समझिए तो मारो छोरू तो ब्याह करेगो। पर आगे मारे छोरे थारा दिमाग में आ रही है कि आड़ा जी का टब्बर होगा, जो हंसा से टब्बर होगा हम जोड़िया होगा तो मैं कदे राजपाट मांगे। तो मैं लाकुवर चुंडा को अलग से ही दे देता हूँ ऐसा, ताकि वो झगड़ो ही मिट जाए थारे मन को बहमी। सलूम्बर दे दिया ने 3 ठिकाने दे दिए और बोले मेवाड़ को जो राजा बनेगा उसका राज तिलक सलूम्बर ठिकाने वाला करेगा। राजा के जो राजपत्र होंगे उन पे सिग्नेचर सलूम्बर वाला करेगा। राजा के अनुपस्थिति में राज दरबार अगर कोई चलाएगा तो सलूम्बर वाला चलाएगा। ये विशेष अधिकार चुंडा को दिया। चुंडा ने भी थोड़ी ठीक महसूस हुई कि बाबा ध्यान तो राख लियो, कदे बूढ़ी न्यू कह दिया आ रहे कि किमी कौन दिलाए
तो भाई ये जीव को रख दिया। तो कुंवर चुंडा को लाखा ने कुछ विशेषा अधिकार दिए थे और आगे चलकर चुंडा के वंशज क्या कहलाए, चुंडावत कहलाए। ये बात याद रखिएगा। कुंवर चुंडा ने एक प्रतिज्ञा की थी, उस प्रतिज्ञा को निभाया, इसलिए उसे राजस्थान का विषम पितामह कहा गया। क्या कहा गया? विषम पितामह। तो हम बात कर लेते हैं कुछ चुंडा के द्वारा। एक मिनट, राणा लाखा, ये लाइन लिख लीजिएगा। राणा लाखा ने चुंडा को विशेषाधिकार दिया। वो विशेषाधिकार क्या थे? पहला विशेषाधिकार क्या था भाई? मेवाड़ के 4 बड़े ठिकाने चुंडा को दे दिए जाएंगे। चुंडा को दिए जाएंगे, जिसमें सलुम्बर ठिकाना शामिल होगा। और सलुम्बर ठिकाना पड़ता था उदयपुर में। सलुम्बर ठिकाना शामिल होगा। सलुम्बर ठिकाने का सामान राणा का राज तिलक करेगा। कि क्या करेगा? राज तिलक कौन सा करेगा? सलुम्बर ठिकाने का जो सामंत होगा वही राज तिलक करेगा। सलुम्बर ठिकाने के सामंत के हस्ताक्षर मेवाड़ के राजपत्र पर अनिवार्य होंगे। यानी कोई भी अगर राजपत्र कोई घोषणा की जानी है, वो बिना सलुम्बर ठिकाने की मर्जी से नहीं होएगा। मतलब सलुम्बर ठिकाने का अगर सामंत उस पर मर्जी जाहिर करेगा, सिग्नेचर करेगा, तभी वो पारित होगा। फिर अगली बात क्या थी कि राजा की अनुपस्थिति में, राजा की अनुपस्थिति, राजा की अनुपस्थिति में सलुम्बर का सामंत राजधानी संचालित करेगा। राजधानी संचालित करेगा। और याद ये रखने वाली विशेष है कि चुंडा के वंशज चुंडावत कहलाए। चुंडा ने शादी की और उसके वंशज चुंडावत कहलाए। चुंडा के वंशज चुंडावत कहलाए। चुंडा ने, ये भी अलग से है ये नोट में, चुंडा ने अपने पिता से दिए गए वचन को निभाया। इसलिए इसे राजस्थान का विषम पितामह कहा गया। कहा गया। ऐसी घटना महाभारत में भी हुई है, आपको पता है, जिसमें शादी करने आए थे लड़के का और शादी हो गई थी पापा की, है ना। तो राजस्थान का विषम पितामह कहा गया। और जो अंतिम आपको मैंने बताया कि अंसा के साथ एक दासी दी गई थी, उस दासी का नाम क्या था? बारमली। याद रखने वाली बात है ना। कल की क्लास में पढ़ेंगे। राणा लाखा के बाद मोकल और मोकल के बाद
कुंभा।